एंकर फरदीन शाह। आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं इसकी खबर। मंसूर हजरत नारसैयद बाबा साहब की दरगाह परिसर में जुम्मे की नमाज के बाद एक ज्ञापन तहसीलदार मंसूर को दिया गया। नारसैयद दरगाह कमेटी एवं बुरा भाई शेर काजी साहब एवं मुस्लिम समाज ने मेला ग्राउंड पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंसूर मम्मा शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। पार्षदों की ओर से दिया जाकर मांग की जाती है कि प्रतिवर्ष नगर पालिका के द्वारा राष्ट्रीय कौमी एकता नारसैयद दरगाह मेला ग्राउंड का भव्य आयोजन किया जाता है। तो आयोजन शासकीय भूमि सर्वे नंबर 15, 16, 17, 18 पर किया जाता है, जिस पर विगत दिनांक से आस्तिक सामानी और उनके पुत्र और अन्य भूमाफियाओं के द्वारा सर्वे नंबर 15 की भूमि पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। अगर यह निर्माण कर लिया गया तो लाल गाजी की ओर से आने वाला रास्ता, जिसका उपयोग या उपभोग आम नागरिक के अलावा मेले के समय में जनप्रति विधायक महोदय, कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय सहित अन्य जनप्रति एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा मेला स्थल पर आने के लिए किया जाता है, वो बंद हो जाएगा। जबकि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण के करने वाले के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर तत्काल अवैध कब्जा अवैध निर्माण हटाने के संबंध में शासन, प्रशासन और नगर पालिका परिषद मंसूर को आदेश को निर्देश दिए गए। अतः मेमोरेंडम ज्ञापन प्रस्तुत कर भूमि सर्वे नंबर 15 का सीमांकन तहसीलदार महोदय, नगर पालिका सीएमओ आदि की मौजूदगी में किया जाकर शासकीय भूमि का सुरक्षित किया जावे तथा अवैध सामान को हटाया जावे और निर्माण सामग्री सहित जेसीबी डंपर मशीनें जब्त की जावे। किया जा रहा है। ज्ञापन जो दिया गया है, मतलब हकीकत ये है कि वो मेला ग्राउंड की ज़मीन है। मेला ग्राउंड और ये नारसैयद तालाब बताने के सिलसिले में 4 अप्रैल 1951 को मैंने इसका स्टे लिया था। किसके खिलाफ? सुबोधकांत गुप्ता के खिलाफ। इस तालाब को बचाने के लिए और मेला ग्राउंड को बचाने के लिए 4 अप्रैल 1951 को मैंने स्टे लिया था। और उसके बाद में जो कार्रवाई चली, तत्कालीन कलेक्टर हीरालाल जी त्रिवेदी यहाँ के मंसूर के कलेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने उनसे चर्चा करने के बाद में सर्वे नंबर 15 में से 25 आ रही, सर्वे नंबर 16 में से 282 आ रही और तालाब के पाल से 110 फीट और आगे जाके 130 फीट लंबाई और तालाब की जो पाल है
पाल का जो पूरा एरिया जो रोड का एरिया कहलाता है, जो शासकीय भूमि है, जो कुल मिला के लगभग 4 बीघा का एरिया मेला ग्राउंड के नाम से कलेक्टर ने सुरक्षित किया है। और डॉक्यूमेंट में कागज़ में है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब खाली जवानी में नहीं, ये कागज़ है जो तत्कालीन कलेक्टर के टाइम के मतलब अलॉटमेंट हुआ। और इसके बदले में जिसकी ज़मीन थी एवर स्मार्ट टेलर कल्लू भाई और यासीन भाई की, जाकिर की, उनकी वो ज़मीन उन्होंने, उसके बदले में उनको दूसरी ज़मीन थी और ये ज़मीन मेला ग्राउंड के लिए सुरक्षित कर दी गई। जिस ज़मीन को कलेक्टर ने सुरक्षित कर दी और उसके बदले में अन्य जगह उनको जमीन अलॉटमेंट कर लेकिन दी। आज सुरक्षित नहीं है ना, पहले जब सुरक्षित थी लेकिन आज सुरक्षित तो नजर नहीं ये आ रही है। आज स्थानीय पोजीशन में श्रीमान कलेक्टर महोदय को भी इस पर गौर करना चाहिए कि तत्कालीन कलेक्टर ने इस जमीन को मेला ग्राउंड के लिए दी है और ये नाचे मेला ग्राउंड के लिए है और परंपरा अनुसार यहाँ पे मेला लगता है। और जब मेला लगता है और जब स्वीकृति के नंबर आते हैं तो कलेक्टर साहब के दस्तखत होते हैं, तो जितने भी कलेक्टर साहब आए हैं उनको सबको जानकारी में क्या मेला लगता अगर है। यहाँ जो जमीन अगर सुरक्षित नहीं रह पाएगी तो उसके लिए अगला कदम आपका क्या होना अगर चाहिए? जो बुरा भाई ये कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें कानूनी प्रक्रिया में जीतेंगे। बस ये है कि कानूनी प्रक्रिया में जब न्यायालय में केस है तो इस बीच के अंदर किसी का कब्जा ना हो, ये हम सब यही चाहते हैं। और माननीय प्रशासन, जिला प्रशासन भी इस बात पे गौर करे और कोई अगर कब्जा करता है उसको तत्काल रुकवाया जाए। क्या आपको लगता है कि जब मामला न्यायालय के अंदर चल रहा है और अभी वर्तमान में जो निर्माण कार्य चल रहा है उस पर रोक नहीं वो हो गलत पा है, रही बिल्कुल गलत है, वो होना चाहिए, बिल्कुल रोक लगना चाहिए। जबकि उसको ऑलरेडी जब कलेक्टर साहब ने उसको एक्वायर करके जमीन मेला ग्राउंड के लिए सुरक्षित कर दी, उसमें कैसे कब्जा हो रहा है? अभी वर्तमान में कोई स्टे है? वर्तमान में स्टे की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स कागजात हैं उसके कंप्लीट मुकम्मल है। जो कब्जा कर रहे हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको राज्य संरक्षण मिल रहा है। तो इसकी शिकायत जो संबंधित अधिकारियों को कहाँ कहाँ दी गई अभी जो न्यायालय में जो केस चला उनमें बुरा भाई ने पूरी सब दूर अवगत कराया। उन्होंने जहाँ जहाँ कागज़ दिया जाता है उन्होंने अपने हिसाब से पूरे लिखित में वकील साहब ने उन्होंने मिलकर उसको दिया है। और वो इसीलिए से को भी उन्होंने गुजारिश की कि सब मिलकर भी इसके लिए चर्चा करो। हम सब लोग इसलिए हाजिर हुए हैं। दरगाह पर यहाँ पर जो ज्ञापन वगैरह दिया गया, क्या कुछ मांगे थी और क्या कुछ ऐसी व्यवस्था जो गड़बड़ा रही है उसमें नहीं हो पा रहा काम? आज नार सैयद दरगाह कमेटी के द्वारा और मुस्लिम समाज के द्वारा एक ज्ञापन माननीय जो मुख्यमंत्री जी के नाम दिया गया है। उसमें मांग की गई कि जिस तरह से नगर पालिका विगत 50 वर्षों से यह मेला ग्राउंड में मेला लगाती है और धीरे धीरे ये मेला ग्राउंड सुकड़ता जा रहा है। आपने देखा कई भूमाफियाओं ने अपने क्षेत्र में जो ज़मीनें थी वो बढ़ा ली है और तत्कालीन कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने इस मेला ग्राउंड को सुरक्षित करने का काम करा था और उसके बाद भी कई लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया। अभी जैसा कि भूरा भाई ने बताया है कि कुछ भूमाफियाएँ जो कि मेला ग्राउंड से लगी हुई ज़मीन पे ही जो कि शासकीय नंबर आ रहा है और उस नंबर पे भी वो अतिक्रमण कर रहे हैं और शासन को इनके द्वारा अवगत भी कराया गया, लेकिन शासन लगता है कि भूमाफियाओं से मिला हुआ है और वो ना तो इस मेला ग्राउंड को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं ना ग्राउंड को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। जहाँ जिसकी ज़मीन है उसको दिया जाए, लेकिन कुछ विसंगति आ रही है और कोर्ट में मामला लंबित है, तो ये भी यथास्थिति बनाए रखने का काम शासन को करना चाहिए। लेकिन लगता है शासन प्रशासन उन भूमाफियाओं के दबाव में है और इसी को लेकर माननीय कलेक्टर कोर्ट में के द्वारा एसडीएम और तहसीलदार कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके विरोध में यहाँ की जो कमेटी है वो कोर्ट में गई है और हमें उम्मीद है कि कोर्ट से पूर्व न्याय मिलेगा और जो गंगा जमनी तहजीब का जो मेला लगता है और उस मेले ग्राउंड को ख़त्म करने का जो प्रयास भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा है उसमें राहत प्रदान होगी। मैं तत्कालीन कलेक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं, तहसीलदार, एसडीएम और यहाँ के माननीय विधायक जी से भी, पहले भी हम लोग उनसे मिले थे कि आप यदि कोई किसी की ज़मीन भी अगर आई है तो आप उसको अधिग्रहण करके उसको अन्यथा और जगह उसको दी जाए ताकि ये मेला सुचारू रूप से चलता रहे। इसी को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन तो आज जो दिया है वो शासकीय भूमि का दिया है जिसमें 15 सर्वे नंबर है, जिसमें वो निर्माण कर रहा है, वास्तविक वो 15 नंबर है। इसका हमने जिक्र उनके जो पटवारी ने नफ्ती करने के बाद नज़र नक्शा बनाया है, वो नजरिए नक्शा में भी जहाँ वो बन रहा है वो भी कम से कम 50 फीट अंदर बन रहा है, ये बात सत्य है। उसके बावजूद हमने तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर वो अतिक्रमण पाया जाएगा तो हम तोड़ देंगे। वो तो बात की बात है, पर लेकिन जो असली भूमि स्वामी हैं कल्लो भाई, हल्ली भाई, सन 77 में से लेकर उनका 89 तक उनका नाम चला खसरा बीमन में। उन दो बहनों का हिस्सा है उस जमीन के अंदर 14/1, 14/2 में। अब वो ये डिसाइड अब कोर्ट कर रही है कि या उनको 1 दिया जाए या 2 दिया जाए। रहा सवाल इन लोगों जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनके ऊपर एक परिवाद लगाया था हमने न्यायालय के अंदर, हमारे
अनवर एक मंसूर साहब ने, उसमें ये साबित कर दिया हमने कि भाई ये रजिस्ट्रियाँ फर्जी हैं। कोर्ट ने उस बात को सुना, इनकी संज्ञान लिया और उसमें आदेश किया थाने को कहा कि भाई तुरंत इनके बयान लेके इनके ऊपर 420 संसद 68 का 2 धारा है, जो भी है इनके ऊपर मुकदमा कायम करके इनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बावजूद हाई कोर्ट से इनके ऊपर कंडम ऑफ कोर्ट, इस तहसीलदार जो अभी आया था इन्हीं के ऊपर, एसडीएम साहब के ऊपर कंडम, यानी कंडम की कार्रवाई वो होती है कि ये सस्पेंड भी हो सकते हैं, नौकरी भी जा सकती है इन लोगों की। पर लेकिन मुंह माफियाओं का इतना दबाव है इन लोगों के ऊपर कि ये लोग आज ना हमारी सुन रहे हैं, जो असली इसकी जमीन मालिक है, ना उसकी सुन रहे हैं। दोनों तरफ से कोर्ट ने इन लोगों को बांध दिया है कि भाई आप किसी तरह का कोई विवाद, कोई मान अतिक्रमण न कराएं जब तक न्यायालय का 1/2 का हिस्सा जो बना है वो नहीं मिल जाए कल्लो हल्ली को, जब तक आप ऐसा कोई निर्माण न करें। कल्लो बाई बेचारी जब तहसील दीवानी अदालत से जीती उसकी डिग्री बनी, सेशन से जीती उसकी डिग्री बनी, फिर उसके बाद जिन लोगों ने इन पे केस लगाया हल्ली कल्लो पे, वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी कल्लो हल्ली के पक्ष में डिग्री बनी और 1/2 का आदेश माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया, एसडीएम द्वारा किया गया, तहसीलदार द्वारा पटांग किया गया और अलग अलग भाग में इतना हिस्सा कल्लो बाई का, इतना गफूर पहलवान का, इतना मस्जिद खां का, इतना वो वगैरह वगैरह सब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। सिर्फ इतना रहा कि भाई उनका नाम कंप्यूटर में इंद्राज इन तहसीलदार महोदय ने किया। इन्होंने भूमाफियाओं के दबाव में आकर ये कहते हुए खारिज कर दिया कि यहाँ अन्य की रजिस्ट्रियाँ हैं इसलिए हम इसको खारिज करते हैं, लेकिन वो खारिज करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब डिग्री कर दी, सेशन ने कर दी, दीवानी अदालत ने कर दी और सभी न्यायालयों से बटा अंक कर दिया उसका 1/2, उसके बाद सिर्फ इनको नाम चढ़ाना था कंप्यूटर में। लेकिन इन्हें भूमाफियाओं के दबाव में आकर ना उस गरीब का नाम चढ़ाया और इन लोगों ने जो रजिस्ट्रियाँ कराई है, बालाराम पाटीदार ने शुरू में रजिस्ट्री सितोत्तर में कराई, बालाराम ने कल्पना बसेर को बेच दिया, कल्पना बसेर ने उसकी लड़की श्यामा को बेच दिया। यहाँ स्टोरी खत्म हो जाती है श्यामा के बाद। अब अगर बेचती श्यामा बेचती, 9 साल बाद कल्पना बसेर वापस उस जमीन की रजिस्ट्री हर फीस जो सानी है सरदार, इसको करा दी गई, जो फर्जी है, बेवकौस है, सब कुछ है। हम बता रहे, चिल्ला चिल्ला के सारा दस्तावेज पेश किए हमने, पर लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। हम विधायक जी के पास भी गए, आदरणीय साहब ने निवेदन किया कि आप पढ़ लीजिए साहब, ये कागज पढ़ लीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पढ़ के लीजिए आप, पर लेकिन कोई भी कागज को देखने को तैयार नहीं है। कल हम उच्च न्यायालय गए, वहां से उन्होंने कहा कि कंडम ऑफ कोर्ट लगा है, उनकी नौकरी भी जा सकती है, उनको प्लेसमेंट भी मिल सकता है, उनका सब कुछ रुक सकता है। आप चिंता ना करें, आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। जिस दिन हम यहाँ से आदेश किएंगे सब टूट जाएगा। अब आप मीडिया वालों से मेरी गुजारिश, मेरे भाइयों से, कि इस बात को बढ़ाएं, बताएं, हमारे पास जो दस्तावेज उसकी जांच कर लें, और जो परिवाद लगा है 420 संसद का, वो लोग गवाही देने को थाने भी नहीं आ रहे हैं। हमारे जवान जा रहे हैं उनके घर पे और कहते हैं सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, दोपहर आएंगे, कोई अपने कागज लाने को तैयार नहीं है, बयान देने को तैयार नहीं है, और जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जबरदस्ती। कुल इतना है उसका ने कि उसने 3 लाख रुपया बैंक में भरा और वहां से एक रसीद मिल गई उसको। मैंने जो लोन बालराम पाटीदार ने उस बैंक में रखा था उसको सितोत्तर में। अब एक बात बता दीजिए कि जो रजिस्ट्री बैंक में पड़ी है तो बैंक से कौन छुड़ाएगा? जिसने रखा उसी को रजिस्ट्री मिलेगी ना। ओरिजिनल रजिस्ट्री डायरी बैंक के अंदर रखा है और उसी रजिस्ट्री की फोटोकॉपी असल निकाल के उसी रजिस्ट्री से सारी जमीनों को वापस भेज दिया है। और जो लेने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे रजिस्ट्री मैंने कराई तो मैंने अपनी पत्नी को पावर दे दिया, मेरी पत्नी ने इसको पावर से बेच दी, मेरी पत्नी ने इसको पावर दे दिया, उसने इसको बेच दी। अरे भाई, एक चीज को कितनी बार बेचोगे? सर्वे नंबर 408 है जिसमें उनका अधिकार, जिन लोगों ने बेचा उनका 204 बनता है। उनकी रजिस्ट्री फर्म में लिखा है कि मुझे 1/2 बेचने का अधिकार है, मैं 1/2 का अपनी रजिस्ट्री करा रहा हूं, लेकिन अंदर जाके 408 ही करा ली। अंदर जाकर रजिस्टर स्टार पीछे से
408 का रजिस्टर करा लिया। जब भी 204 बनता है उसका 408 करा लिया, वो भी ठीक। उसको करा के कल्पना को भेज दिया सारा, कल्पना मंदी। फिर उस लपड़ा पड़ा तो उसने अपने ओसी वकील साहब बालाराम पाटीदार की पुत्री को, 3 जने उनके रिश्तेदार बच्चों को, वो सारी जमीन उनने उनको बेच दी। उसके बाद 9 साल बाद उसी रजिस्ट्री की काफी निकाल कर और अपने पति को पावर देती है और पति मंगता है सरदार को बेच देता है। तो ये अंधेर नहीं है क्या? ये देखने की जरूरत नहीं है शासन को, प्रशासन को। सिर्फ यही है, अरे पुस्तिका है साहब, नामांकन है, यही तहसीलदार साहब, मेरी लाल घाटी जमीन रोड पे है, मेरे पास पुस्तिका भी थी, सर्वा बीमन भी था, मेरा आज भी नाम चल रहा है उस जमीन के अंदर। और इन्हीं लोगों ने वहां मकान बनवा दिया और पुलिस को धमकी और मेरे पे 109 लगाकर 109 की धारा लगा दी और मुझे जाने से मना कर दिया मेरी भूमि पे। और इन्होंने मकान बना दिया, 50 लाख की जमीन इन्हीं तहसीलदार ने दे दी। और वो कोर्ट में आदेश चल रहा है, कोर्ट ने उसको रिपोर्ट मंगा ली माँ की और उसको तोड़ने का आदेश हो रहा है। यही तहसीलदार साहब, यही पटवारी, यही गिरदावर, सारे मिले हुए हैं। ये मैं सच कह रहा हूं आपसे, अगर ये गलत हो तो मुझे जेल में डाल देना आप उठा के। तहसीलदार साहब का नाम बताइए। अभी जो तहसीलदार साहब आए थे वही है, मुकेश सोनी साहब हैं। ये सुनते कुछ कम है, देखते कागज को कम है, सुनते ज्यादा है और देखते कुछ भी नहीं है। बस मेरी आप मीडिया वालों से गुजारिश है, आज जिस स्थान पर उन्होंने ज्ञापन दिया, उस स्थान के आसपास जिस क्षेत्र के अंदर कहां पर है ये भूमि? ये मेला ग्राउंड से लगी हुई है 15-16 से, नारसी दरगाह के आसपास ही है। बिल्कुल मेला ग्राउंड से लगी है। और जहां निर्माण हो रहा है वो 15 में हो रहा है। और हमसे जब रास्ता सीधा जा रहा है तो हमसे नु कह रहे हैं कि साहब ये टीचर जाएगा उस खेत में घुसेगा, तेली समाज तेली भाई के वहां, और वहां से रास्ता निकलेगा, आप तेली निकलने देगा हमें? क्या तेली उसके खेत में से आने देगा? है तो रास्ते ही बंद कर दोगे, कौन किसी को आने देगा उधर से? है? उस चीज को कोई देखने को तैयार नहीं है। पाटीदार जो है वो 1 के बजाय 2 में बैठ गया, और 2 वाला आन के 15 में बैठ रहा है, 14 के बजाय 15 में आ रहा है, और वो भी फर्जी दस्तावेज, कुछ भी नहीं। पर लेकिन उस चीज को कोई देखने को तैयार नहीं है। हमारी विधायक जी से हम मांग करते हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि सत्य को देखें। ये बाबा का देव स्थान है, ये जन भावना की दिव्य स्थान है। ये यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाबा साहब के दरबार में आते, गोद भराई करते हैं, अब मन्नतें पूरी होती है। ये स्थान वो है, कोई मुस्लिम का नहीं है, सभी धर्म के जाति के लोग आते हैं यहाँ पे। इसका ख्याल रखते हुए मैं विधायक जी से, सांसद जी से, माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय एसपी साहब से गुजारिश करता हूं कि सच्चाई तक जाएं और इसको देखें। बस मेरा यही कहना है। आप पत्रकारों से गुजारिश है कि आप इस सब बात को वहां रखें। जो ज्ञापन वगैरह दिया गया है, क्या कुछ मांगे और क्या कुछ इनकी जो होना चाहिए था? वक्फ कमेटी के अध्यक्ष सेक्रेटरी की ओर से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें नाहर सैयद मेले की जगह पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने का जिक्र किया गया है। इस संबंध में जो भी कानूनी तरीके से सही काम होगा वो किया जाएगा, और यदि शासकीय भूमि है उस पर कोई कब्जा पाया जाता है तो उसे निश्चित रूप से हटाया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन द्वारा जब भी मेले का समय आता है तो उस टाइम पे मेले का आयोजन वगैरह होता है, प्रशासन की पूरी जिम्मेदारियां होती है। लेकिन यहाँ पर मेले के समय पर आप देखा जाता है कौमी एकता का जो मेला लगाया जाता है, लेकिन कौमी एकता के मेले में जो जगह है वो जगह बिल्कुल सकड़ी होती जा रही है और वो कब्जे होते जा रहे हैं। प्रशासन का अभी तक ध्यान कहीं आकर्षित नहीं हो पाया। शासकीय भूमि पर यदि अतिक्रमण है तो कभी भी कहीं पर भी किसी का भी हो उसे हटाया जाना हमारा फर्ज है, और उससे हम हटा के रहेंगे। क्या पटवारी द्वारा यहाँ नफ्ती वगैरह करवा के उस चीज का नफ्ती देखिए, जो भी दस्तावेज है वो कभी मर नहीं सकते, वो जिंदा रहेंगे, जो सही होगा कभी नहीं छुपेगा। लेकिन यहाँ नारसेद बाबा का जो तालाब है, जो मन्नतें वगैरह पूरी होती है, महिलाओं की होती है, काफी दूर दराज से काफी लंबे समय हो गया, लेकिन इस तालाब का भी तरह सुंदरीकरण वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा है, ना कोई विकास ना कुछ नहीं हो रहा है। इस संबंध में बेहतर काम करने की बहुत गुंजाइश है, सही भी है। इस संबंध में नगर पालिका और कलेक्टर महोदय से मिलकर के कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। इस संबंध में मैं कलेक्टर साहब से बात करूँ। पिछली बार समाज सेवक लोगों और कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे होते, उन सबों के द्वारा में जब यहाँ से डायरेक्ट लाइव चलाया गया था उस टाइम पे भी हमने जानकारी वगैरह बताई थी, लेकिन जब से अभी तक कुछ यहाँ पर कार्रवाई वगैरह होते हुए ना कोई विकास बताओ नजर। देखिए, इस संबंध में नगर पालिका को वास्तव में थोड़ा सा जागरूक होकर के इस संबंध में जनप्रतिनिधि हैं वो मिल बैठ करके कोई योजना बनाएंगे तो ही काम हो पाएगा। इस संबंध में आपकी जो जागरूकता है
उससे लगता है कि निश्चित ही इसमें सुधार होगा। पिछली बार हमने देखा मेले के समय पे जो नाली वगैरह जो उन्होंने चौड़ी चौड़ी जो खोद रखी थी, वो नालियों के ऊपर ना तो कोई फर्शें रखी गई थी, मेले में कुछ बच्चे भी गिरे, कुछ पुरुष भी गिरे, जो बुजुर्ग आदमी वो भी गिरे। लेकिन आने वाले समय इसी प्रकार से डील पोल में चलता रहेगा तो उससे कैसे अपन उसको कर पाएंगे? कुछ ही समय में बैठक ली जा करके इस पर वृहद चिंता कर एक कार्रवाई करना आवश्यक है। निश्चित रूप से एक तहसीलदार होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन पर कार्रवाई जरूर करवाऊंगा। क्यों नारसी दरगाह कौमी एकता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एकता बनी रहती है, यहाँ कोई कमेटी को इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है? नहीं, ये सभी आपकी हमारी सभी की जिम्मेदारी है और इसमें हम सबकी सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि कौमी एकता का मतलब ही है कि सर्वधर्म वहाँ पर इकट्ठा होता है। सिर्फ एक ही समाज का दायित्व नहीं है, सभी का दायित्व है कि जो भी कार्यक्रम होते हैं वो बेहद खूबसूरती से हो और शांतिपूर्वक हो, और उसमें हम सभी की सहभागिता आवश्यक है। और हम कृत संकल्प हैं कि यदि ऐसी कोई भी आवश्यकता पड़ी तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे।